वंदे मातरम बहुत सारे छात्रों के कमेंट आते हैं जो इस्लाम धर्म से हैं, अन्य धर्म से हैं, कि सर आप हमारे बारे में नहीं बताते हो, साक्षात्कार में क्या पूछा जाएगा। देखो, जितने भी इस्लाम धर्म से संबंधित जो आवेदक हैं मैं उनसे एक ही बात कहूँगा, आप लोग इन चीज़ों की तैयारी कर लें। आपको पता है कि इस्लाम धर्म में 5 स्तंभ हैं। इस्लाम में 5 आधार पर टिका हुआ है। पहला ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। ज़कात यानी कि दान। तो आपसे जो प्रश्न पूछते हैं, पहले तो वो पूछेंगे आपसे आपके जो 5 स्तंभ हैं इनसे संबंधित पूछेंगे, कितनी जानकारी है, वो कितनी गहराई है। सामाजिक प्रश्नों पर बाद में जाएंगे। इसके बाद आपको पता है कि 3 अंग हैं, ईमान, इबादत और एहसान। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद आपके 2 किताबें हैं, हिंदू धर्म में ग्रंथ कहते हैं, और आपकी 2 पुस्तकें हैं जिसे कुरान और हदीस कहते हैं। तो कुरान और हदीस में यही अंतर होता है कि जो कुरान है, ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद साहब को अल्लाह ने जो ईश्वरी किताब दी थी वो कुरान थी, और फिर मोहम्मद साहब ने समाज में जो प्रवचन दिए, जो समाज को नई दिशा दी, तो उनके जो प्रवचन हैं वो हदीस में संग्रह है। तो कहने का तात्पर्य ये कि आप इसे कुरान, हदीस, और जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे कर्मकांड होते हैं, वैसे ही आपकी ऐसे नमाज होती है, तो आपकी जो भी क्रियाएं हैं वो परिपक्व होना चाहिए, पूरी मजबूती के साथ आपको रखना आना चाहिए। इसके बाद एक बात और कहूँगा, अगर आप सोचो कि हम इस्लाम धर्म के अलावा अन्य धर्मों की जानकारी नहीं लेंगे, आप फेल हो जाओगे। आपको हिंदू धर्म की बेसिक जानकारी होना बहुत आवश्यक है, आपको बौद्ध धर्म की बेसिक जानकारी होना बहुत आवश्यक है, आपको ईसाई, आपको जैन, अन्य धर्मों की बेसिक जानकारी होना बहुत आवश्यक है। कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि मौलवी साहब मान लो आप छुट्टी चले गए, या फिर कोई हिंदू पंडित छुट्टी चला गया, तो फिर क्या आप उनकी पूजा करा सकते हो मंदिर में जाके? ऐसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे। वो ऐसे भी प्रश्न पूछेंगे धर्म संकट में डालने लायक कि आप किस धर्म को महान मानते हो, भारत में कितने प्रकार के धर्म हैं, और सबसे महान धर्म किसे मानते हो। आपसे ऐसे प्रश्न भी पूछेंगे। तो अब उसमें ये बात ध्यान रखना कि सभी का धर्म या सभी के पंथ महान हैं, ये तो क्लियर है, क्योंकि सभी धर्मों का जो मूल है वो सत्य है। सत्य की खोज करना, सदाचरण, अच्छे आचरण, सत्य बोलना, चोरी ना करना, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचाना, किसी का अपहरण ना करना। तो ये सभी के धर्मों के कुछ मूल होते हैं, यानी कि जिन पर धर्म टिका होता है। तो ऐसे ही सभी धर्मों के जो मूल हैं वो आपको पता होना चाहिए हर प्रकार से, ध्यान रखना। तो आपसे कई प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारत में हिंदुओं का महानतम तीर्थ कौन है, या हिंदुओं के 5 तीर्थों के नाम बता दो, हिंदुओं की 4 पीठों के नाम बता दो। तो आपको ये जरूर आना चाहिए। हिंदुओं से भी ऐसे पूछ सकते हैं कि आपको इस्लाम धर्म के 3 तीर्थों के नाम बताइए, जैसे हज हो गया, भारत में पूछ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको सार्वभौमिक की सभी प्रकार की जानकारी होना आवश्यक है। तो इस्लाम धर्म के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो गणवेश होती है, टोपी और कुर्ता पजामा, आप वही पहन कर जाएं। इसके बाद आपकी स्वयं की सुबह से शाम तक आपकी जो भी क्रिया हैं वो परिपक्व होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सवाल प्रश्न पूछते हैं मोहम्मद साहब से, उनकी फैमिली से, शिया और सुन्नी। आप के जो इस्लाम धर्म वो 2 भागों में बटा हुआ है, एक शिया और सुन्नी। तो दोनों में कौन महान है, आप कौन से इस्लाम से हो, शिया या सुन्नी। तो आपको दोनों में विभाजन का पता होना चाहिए कि हम किस अंग से हैं। इस्लाम के 2 अंग हैं, इस्लाम के 2 भाग हैं, शिया और सुन्नी, तो हम किससे हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद उसमें महानतम भी पूछ सकते हैं। अच्छा, वो ये भी पूछ सकते हैं कि इस्लाम धर्म का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, या इस धर्म से देश को क्या फायदा है। तो कई प्रकार के धर्म संकट वाले प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी बनाए रखना। ऐसे ही अन्य धर्म के जो सिख हैं, या जो ग्रंथी हैं, जो पादरी हैं, जो बौद्धिस्ट हैं, जो बौद्ध गुरु हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है, तो वो भी अपनी तैयारी धर्म के हिसाब से, उनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ध्यान रखना। तो ये इस्लाम धर्म के आवेदकों के लिए वीडियो था। जय हिंद।